नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। बार बार असफल होना, करीबी रिश्तों में धोखा मिलना और विश्वास टूटना इंसान को अंदर से बिखरा देता है। उसे अपनी ही परछाई बोझ लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही एक युवक की है जिसका नाम अर्जुन है, जो अपनी जिंदगी की हर मुश्किल से हार कर इसे खत्म करने का फैसला कर लेता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धनीपुर गांव में रतनलाल का परिवार रहता था। उनके 3 बेटे थे, आकाश, अर्जुन और रमेश। आकाश शहर में नौकरी करता था, रमेश गांव में किराने की दुकान चलाता था और मझला बेटा अर्जुन, जो कभी विदेश में नौकरी करता था, अब बेरोजगार था। नौकरी छूटने के बाद अर्जुन ने खेती को आधुनिक बनाने का सपना देखा, लेकिन उसकी कोशिशों को परिवार ने सराहा नहीं, बल्कि उसे और ताने मारे। एक दिन अर्जुन ने कहा, भैया, मुझे खेती के लिए कुछ औजार खरीदने हैं। इससे हमारी जमीन की उपज बढ़ सकती है और परिवार की स्थिति सुधर सकती है। आप दोनों मेरी थोड़ी मदद कर दें। पैसों की बात सुनते ही दोनों भाई अर्जुन पर ऐसे टूट पड़े जैसे किसी ने शरीर से उनका खून मांग लिया हो। आकाश ताने देते हुए बोला, खेती से कुछ हासिल नहीं होता। तुम अपनी बेकार की योजना अपने पास रख। तू जो विदेश में नौकरी करता था, वहीं जाकर कुछ कर। हमारी मेहनत की कमाई तुझ पर बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। रमेश ने भी चिढ़ते हुए कहा, मेरी दुकान मुश्किल से चल रही है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पाल रहा हूं, यही बहुत है। तुम्हारे बेकार के सपनों में पैसे लगाने से कुछ नहीं होगा। उनकी बातों से अर्जुन को गहरा दुख हुआ, जैसे उसके अपने ही भाइयों ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया हो। वह चुपचाप वहां से चला आया। वापस आकर सारी बात पिता को बताई। पिता ने अपने बेटों को बुलाकर समझाया, खेती हमारे पूर्वजों की धरोहर है, इसी से हमारा पालन पोषण हुआ है। अर्जुन की मदद करने से हमारा ही फायदा होगा। लेकिन आकाश गुस्से में बोला, पिताजी, आप हमेशा अर्जुन का पक्ष लेते हैं। उसे घर में बैठा कर रखा है, उसे कहीं काम पर भेजते क्यों नहीं? हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। खेती के चक्कर में सब बर्बाद नहीं कर सकते। रमेश ने भी सहमति जताई, हमें अपने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य का ध्यान रखना है। खेती से कुछ नहीं होगा। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम दोनों भूल गए हो कि इसी मिट्टी ने तुम्हें बड़ा किया है। जो इस मिट्टी को बेकार समझता है, उसकी मेहनत भी बेकार हो जाती है। पर उनकी बातों का बेटों पर कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगा। घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। भाई भाभियों की रोज की लड़ाई और ताने उसे हर दिन कमजोर कर रहे थे। अर्जुन की पत्नी भी कुछ कम नहीं थी। वह उन लोगों की बातें सुनकर अर्जुन को कमजोर और नकारा कहती, बात बात पे उसे अपमानित करती। घर का माहौल इतना बिगड़ चुका था कि अर्जुन अक्सर खेतों में जाकर अकेले रोता। एक दिन अर्जुन इस सोच के साथ घर से निकला कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा। नदी किनारे बैठा उसने अपनी सारी परेशानियों को खत्म करने का फैसला कर लिया। तभी उसकी नजर एक बूढ़े नाविक पर पड़ी, जो बड़ी लगन से अपनी टूटी हुई नाव को ठीक कर रहा था। वह उसके पास गया और पूछा, बाबा, यह नाव इतनी पुरानी और कमजोर हो चुकी है, इसे ठीक करने का क्या फायदा? इसे कोई नहीं खरीदेगा। नाविक मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, यह नाव कमजोर जरूर है, लेकिन बेकार नहीं। यह अब भी मुझे उस पार ले जाने का सहारा दे सकती है। अर्जुन ने उदासी भरे स्वर में कहा, मैं भी इस नाव की तरह हूं, कमजोर और बेकार। मेरे अपने भी मुझे बेकार समझते हैं। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी जिंदगी खत्म करने आया हूं। नाविक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आत्महत्या करना कायरता है अर्जुन। तू अपने नाम का मतलब जानता है? अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं होता। एक वह अर्जुन था जिसने महाभारत की लड़ाई में दुश्मनों के साथ साथ अपने भीतर के भय और संदेहों से भी विजय प्राप्त की थी। उसने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देख इस नदी को। इसके रास्ते में पत्थर, काई और रुकावटें आती हैं, पर यह रुकती नहीं। यह हर रुकावट को पार कर सागर से जा मिलती है। अर्जुन ने पूछा, पर मैं क्या करूं? मेरे अपने ही मुझे बोझ समझते हैं। नाविक ने कहा, दूसरे तुझे क्या समझते हैं, यह मायने नहीं रखता।
मायने यह रखता है कि तू खुद को क्या मानता है। अगर तू खुद को डूबता पत्थर मानेगा तो सच में डूब जाएगा, लेकिन अगर खुद को बहती नदी समझेगा तो हर रुकावट खुद ब खुद रास्ता छोड़ देगी। याद रख बेटा, नदी का पानी जो ठहर जाता है वो सड़ने लगता है, लेकिन जो बहता है वही जीवन बनाता है। मुसीबतें हमें गिराने नहीं आती, बल्कि यह देखने आती हैं कि हम दोबारा उठने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। जो इंसान अपनी परेशानियों से लड़ना सीख जाता है वही असली योद्धा बनता है। नाविक की बातों ने अर्जुन की सोच बदल दी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आत्महत्या जैसी कायराना काम को कभी नहीं करूंगा। मैं अब हर मुश्किल का सामना करूंगा। अर्जुन की बात सुनकर नाविक की आंख खुशी से भर आई। उसने मन ही मन में भगवान को धन्यवाद किया कि उसके प्रयास ने आज एक जीवन बचा लिया। नाविक ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हर रात के बाद सवेरा होता है जो एक नई उम्मीद लेकर आता है। अर्जुन वापस घर की तरफ लौट चुका था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपने खेतों को गले लगाया और नए सिरे से काम शुरू करने की ठान ली। इस बार वह अपने सपनों को सच करने के लिए किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करेगा। कहानी का संदेश है कि जीवन में आने वाली परेशानियां हमें गिराने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। दूसरों के तानों और अस्वीकृति से हार मानना नहीं, बल्कि अपने भीतर के साहस और विश्वास को पहचान कर हर चुनौती का सामना करना चाहिए। जीवन की हर रुकावट एक नई सीख और नई शुरुआत का मौका देती है। हारने वाला वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, और जीतने वाला वही है जो अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और हाँ, अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।